हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अपने गिट के कोर्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक अगर आपने यार इन सारे वीडियोस को नहीं देखा है ना इस प्लेलिस्ट में, तो इन सारे वीडियोस को देखो, तभी आपको ना क्या होगा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। नहीं तो आपको चीज़ें ना समझ में नहीं आने वाली हैं। ओके, तो आज हम देखिए क्या सीखने वाले हैं। हम लोग थोड़ा सा हमने ब्रांचिंग के बारे में पढ़ा था है ना गिट में। तो हम लोगों ने सब कुछ सीखा था कि हम लोग ब्रांच किस तरह से बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कई सारी ब्रांच हों, हमने क्या कहा कि अगर आपके पास कई सारी ब्रांच हो तो आप कैसे पता करोगे कौन सी वाली ब्रांच को हमने मर्ज कर लिया अपने मास्टर के साथ में, या ऐसी कौन कौन सी ब्रांच हैं जिनको अभी तक हमने मर्ज नहीं किया है, आप कैसे पता करोगे। तो उन सब चीज़ों के लिए भी कमांड्स होते हैं यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से उनको यूज करना है। तो अभी हमारे पास यहाँ पर कुछ हमने फाइल्स बनाई हैं और अभी अभी हमने इसको इनिशियलाइज कर लिया है और अभी तक हमने फाइल 3 तक को कमिट कर दिया है ना। फाइल 4 को भी मैं स्टेज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं फाइल 4 को भी कमिट कर देता हूँ और इसी तरह से मैं फाइल 5 को भी स्टेज करके उसको भी मैं यहाँ पर कमिट कर देता हूँ। तो मैंने 5 कमिट बनाए हैं और यहाँ पर अगर मैं गिट लॉग हाइफन वन लाइन करूँ तो आप देख सकते हैं। तो हर एक कमिट में एक एक फाइल है। आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्योंकि अभी हमने आपके सामने ही सारी चीज़ें की हैं। मान लीजिए मुझे अब ब्रांच बनाना है, तो मैं लिखूंगा गिट ब्रांच और ब्रांच का नाम लिखता हूँ bug1। और मुझे ब्रांच कहाँ से बनाना है, जिस भी कमिट से हमें ब्रांच बनाना है उस कमिट से हम ब्रांच को बना सकते हैं। और अगर इस टाइम पर मैंने अगर इंटर कर दिया गिट ब्रांच bug1, तो ये bug1 जो ब्रांच है बाय डिफ़ॉल्ट हमारे 5th वाले कमिट से बन जाएगी, है ना। और अगर मैं गिट चेकआउट करता हूँ, गिट चेकआउट bug1, तो ये हमारे bug1 ब्रांच की अब रिपोजिटरी हो गई है। तो इतना ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। तो अभी मैं मास्टर ब्रांच पर ही चलता हूँ अपने। तो हमने एक bug1 ब्रांच बनाई है जो 5 कमिट से बनी है ना। अगर मैं एक bug2 ब्रांच बनाऊं लेकिन उस ब्रांच को मैं अपने मान लीजिए इस वाले 4th वाले कमिट से बनाना चाहता हूं, तो मैं इस 4th वाले कमिट की शा वैल्यू दे दूंगा। और गिट चेकआउट नहीं लिखना था, हमें लिखना है गिट ब्रांच। इस तरह से गिट ब्रांच bug2 और एक तरह से हमारे पास bug2 ही ब्रांच बन गई है। और मान लीजिए मुझे एक bug3 ब्रांच बनानी है, और bug3 ब्रांच चलिए मैं कौन से वाले कमिट से बना लेता हूँ, इस 3 वाले कमिट से बना लेता हूँ। इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। और मान लीजिए मुझे एक और ब्रांच बनानी है, bug4 ब्रांच बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, मान लीजिए bug4 ब्रांच मुझे 2nd वाले कमिट से बनानी है, तो मैं इसकी शा वैल्यू यहाँ पर दे दूँगा, है ना। तो अभी तक हमने कितनी ब्रांच बनाई है आप गिट ब्रांच लिख करके देख सकते हो, है ना। अच्छा, अब मान लीजिए मुझे एक ब्रांच बनानी है, लेकिन ब्रांच बनाने के साथ साथ मैं उस ब्रांच पर जाना भी चाहता हूँ। देखिए जैसे हमने यहाँ पर bug1 ब्रांच बनाई, तो अगर मुझे bug1 ब्रांच पर जाना है अब, तो मैं लिखूँगा गिट चेकआउट bug1। ऐसे मैं लिखता हूँ, मैं bug1 ब्रांच पर पहुँच जाऊँगा, है ना। तो ये हमारे bug1 ब्रांच की रिपोजिटरी बन गई है। अगर मुझे bug2 ब्रांच पर जाना है तो मैं गिट चेकआउट bug2 कर दूंगा, तो ये हमारे bug2 ब्रांच की, अब bug2 ब्रांच पर मैं स्विच कर गया तो ये हमारी bug2 ब्रांच की रिपोजिटरी बन गई है। इसी तरह से अगर मुझे bug3 पर जाना है तो मैं bug3 पर चेकआउट कर जाऊंगा। मान लीजिए कि मुझे एक ब्रांच बनानी है और ब्रांच बनाने के साथ ही साथ मुझे उस ब्रांच पर भी जाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट बना सकता हूँ, मैं डायरेक्ट ब्रांच भी बनाऊंगा और उस ब्रांच पर चेकआउट भी कर जाऊंगा। तो उसके लिए आपको लिखना है गिट चेकआउट -b। ये ब्रांच बनाओ और उस पर चेकआउट कर जाओ, और उसका मैं नाम लिख देता हूँ लेट से bug5। और ये वाला जो ब्रांच है लेट से मैं पहले वाले कमिट से बनाना चाहता हूँ, तो इसको मैंने पेस्ट कर दिया। हमने क्या लिखा, गिट चेकआउट -b bug5। तो एक bug5 ब्रांच बन जाएगी और उस पर हम लोग चेकआउट कर जाएंगे, और bug5 ब्रांच जो बनेगी वो इस सा वैल्यू से बनेगी। तो देखिए हम लोग अब bug5 ब्रांच पर आ गए। तो डायरेक्ट कमांड क्या है, अगर आप किसी ब्रांच को बनाना चाहते हो और साथ ही साथ ऊपर चेकआउट करना चाहते हो तो आप लिखोगे गिट चेकआउट -b, और इस तरह से आप ये सारी चीज़ें करोगे। समझ में बात आई? ओके, तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। अब मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी मास्टर ब्रांच पर चलता हूँ, तो मैं लिखूँगा गिट चेकआउट मास्टर, है ना। और मुझे सारी ब्रांच को देखना है तो मैं लिखूँगा गिट ब्रांच, सारी ब्रांच को दिखाएगा। और मैं लिखता हूँ गिट ब्रांच हाइफन मर्ज्ड, गिट ब्रांच हाइफन मर्ज्ड, तो वो हमारे सारे ब्रांच को दिखा रहा है। ऐसा क्यों? देखिए अभी तक जो भी ये हमने ब्रांच बनाई bug1 bug2 bug3 bug4 bug5 हमने मास्टर ब्रांच से बनाई है, और इन ब्रांच पर अभी भी हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है।
तो इन ब्रांच का जो कुछ भी चेंज है वो हमारी मास्टर ब्रांच पर पहले से ही है। समझ बात आपको आ रही है? मैं लिखता हूँ, देखिए हमने एक्सप्लिसिटली कभी भी गिट मर्ज बग1 गिट मर्ज बग2 इस तरह से अभी तक नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी हमने लिखा गिट ब्रांच हाइफन हाइफन मर्ज्ड, तो वो हमारी सारी ब्रांच को दिखा रहा है। मर्ज्ड वाला ये जो कमांड है हाइफन हाइफन मर्ज्ड उन सारी ब्रांच को दिखाएगा जिनको आप मास्टर के साथ में मर्ज कर चुके हो। लेकिन अभी तक इन सारी ब्रांच को हमने, एक भी ब्रांच को अभी तक हमने मर्ज नहीं किया था, तब भी वो मर्ज्ड में क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने इन ब्रांच पर अभी तक कुछ भी नया चेंज ऐड नहीं किया है। समझ में आपको बात आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिट ब्रांच हाइफन हाइफन नो मर्ज्ड, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाएगा। देखिए नहीं दिखा रहा है ना? अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं चेकआउट करता हूँ अपने बग1 ब्रांच पर। ओके, तो अभी मैं बग1 ब्रांच पर आके, बग1 ब्रांच में वो सारा चेंज है जो हमारे मास्टर ब्रांच में था। और अगर आपको याद है तो बग1 ब्रांच हमने हेड से बनाया था, इसीलिए उस सारा का सारा चेंज यहाँ पर है। मान लीजिए मैं बग1 ब्रांच पर काम करता हूँ, बग1 ब्रांच पर मैं काम करता हूँ और मैं इस फाइल जो इसका है कंटेंट, इसको मैं मॉडिफाई करके मैं अपना नाम लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ वशिष्ठ सिंह। ओके, हमने मॉडिफाई कर दिया। और मॉडिफाई करने के बाद अगर मैं आपको यहाँ पर गिट स्टेटस कमांड चलाऊँ तो ये क्या बताएगा कि मॉडिफाइड है। मैं इसको स्टेज करके कमिट कर देता हूँ, तो मैं अब डायरेक्ट करूँगा, मैं आपको ये बता चुका हूँ। तो मैं लिखूँगा गिट कमिट हाइफन am, ये स्टेज और कमिट दोनों करेगा। और मैं लेट से यहाँ पर कमिट मैसेज दे रहा हूँ C6, और ये कमिट हमने मारा है बग1 पर, है ना? तो मैं इसको कमिट और स्टेज दोनों कर देता हूँ। अब देखिए हमने क्या किया, हमने अपने बग1 पर काम कर लिया है। अब हमने जब बग1 पर काम कर लिया और अभी तक हमने अपने बग1 को क्या किया है, मर्ज नहीं किया है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिट मैं लिखता हूँ गिट ब्रांच, तो मैं लिखता हूँ गिट ब्रांच और हाइफन हाइफन मर्ज लिखा, तब भी वो सारी ब्रांच को क्यों दिखा रहा है? क्योंकि देखिए मैं बग1 ब्रांच पर हूँ और बग1 ब्रांच पर हमने मॉडिफाई किया, लेकिन बग1 ब्रांच में वो सारा का सारा चेंज है जो इन सारी ब्रांच में है ना? मैं यहाँ पर चेकआउट करता हूँ अपने किसी दूसरी ब्रांच पर, लेट से मैं चलता हूँ मास्टर ब्रांच पर। अब आप बताओ, क्या जो बग1 पर हमने चेंज किया, मॉडिफाई किया, वो हमारी मास्टर ब्रांच पर है? नहीं है। और इसलिए अगर मैं यहाँ पर गिट ब्रांच हाइफन हाइफन मर्ज्ड अब करूँगा तो बग1 ब्रांच को नहीं दिखाएगा, क्योंकि बग1 ब्रांच का जो चेंज है अभी हमारी इस ब्रांच के साथ में मर्ज्ड नहीं है। समझ बात आई? लेकिन अगर मैं यहाँ पर अब कर दूँ नो मर्ज्ड, तो ये बग1 ब्रांच को दिखाएगा। देखिए दिखा रहा है कि क्या बोल रहा है कि आपका जो बग1 ब्रांच का चेंज है वो मास्टर ब्रांच पर मर्ज नहीं है। ओके, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं चेकआउट करता हूँ अपनी बग3 ब्रांच पर। तो देखिए बग3 ब्रांच में 3 फाइल हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिट ब्रांच हाइफन हाइफन मर्ज्ड, तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी दिखा रहा है, मर्ज्ड में दिखा रहा है ना? अभी हम बग3 ब्रांच पर हैं तो मर्ज्ड में वो क्या दिखा रहा है, इन सारी चीज इन सारी ब्रांच को दिखा रहा है। अभी मैं करता हूँ नो मर्ज्ड, तो नो मर्ज्ड में वो बग1 बग2 और मास्टर ब्रांच को दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पर समझ में आया? देखिए हम अभी बग3 ब्रांच पर हैं, जब हमने बग3 ब्रांच पर लिखा गिट ब्रांच हाइफन हाइफन मर्ज्ड, तो वो दिखा रहा है कि मर्ज में बग4 बग5 को कर लिया। क्यों? क्योंकि बग4 में कितनी फाइल थी, 2 फाइल थी, बग5 में 1 फाइल थी। अब वो जो 2 फाइल बग4 में है, जो 1 फाइल बग5 में है, वो तो ऑलरेडी बग3 में है, इसीलिए वो दिखा रहा है मर्ज्ड है। और नो मर्ज्ड में बग1 बग2 और मास्टर को दिखा रहा है, क्योंकि बग1 में 4 फाइल हैं, बग2 और मास्टर में 5 फाइल है। इनफैक्ट बग2 में हमने 1 फाइल और ऐड कर दी थी शायद लास्ट वाली में, ना कि बग1 में ऐड की थी, जिसमें भी ऐड की हो। तो यहाँ पर अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने 3 कमांड्स को सीखा है। कौन कौन से कमांड्स को? आप अगर लिखोगे गिट ब्रांच तो वो सारे ब्रांच को दिखाएगा। आप लिखोगे गिट ब्रांच हाइफन हाइफन मर्ज्ड, तो इस ब्रांच के साथ में जितने भी आप ब्रांच अप टू डेट है या मर्ज्ड है उन सारी ब्रांच को दिखाएगा। और
अगर आपने लिखा नो मस्ट तो इस ब्रांच के साथ में जो ब्रांच मर्ज नहीं है उस ब्रांच को दिखाएगा। और डायरेक्ट अगर आपको कोई ब्रांच बनानी है और उस पर चेकआउट भी करना है तो आप इस तरह से लिखिए, इस तरह से बक6 और यहाँ पर लिख दीजिए जो भी हैश वैल्यू, तो गिट चेकआउट माइनस भी ऐसे लिख दीजिए। ओके, तो इस तरह से यही होता है ब्रांच मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। तो हमने कुछ कमांड्स आपको नहीं बताए थे, वही हमने आपको बता दिए। ओके, सो थैंक यू।